Now I am back with the next episode of Learn Poster Designing Like a Pro. In this episode, we are going to talk about export files in Figma. So let's get started. Engineer Billu is back. So starting with our notes. सबसे पहले बेसिक्स ऑफ फिग्मा में एक चीज़ रह गई थी, वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे. सिंस दिस इज़ द लास्ट एपिसोड, तो अलाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, उसमें ग्रुपिंग भी रह गया था, ग्रुपिंग कंप्लीट करेंगे, और एक फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन की वीडियो में एक विजुअल बैलेंस एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो रह गया था. तो ये 3 कंसेप्ट कवर करेंगे और उसके बाद सीखेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करें. एक्सपोर्ट करना चुटकियों का खेल है, तो मैंने सोचा कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो पहले कवर कर दिए जाए. सो लेट्स बिगिन. देखो, सबसे पहले हम विजुअल बैलेंस के बारे में बात करते हैं. विजुअल बैलेंस भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है. फॉर एग्जांपल, आपको एक लेआउट में एक इमेज लगा रहे हैं, तो क्या ये इमेज लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, यहाँ राइट साइड कुछ नहीं है, तो ऑप्टिकली जो आपके यूज़र्स या आप इस पूरे लेआउट को, इमेज को, या ये लेआउट इमेज हो सकती है, पोस्टर हो सकता है, यूआई डिज़ाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये इम्बैलेंस दिखेगा कि लेफ्ट साइड तो कुछ है, राइट साइड कुछ नहीं है. या फिर आप लेफ्ट साइड कुछ नहीं करें, राइट साइड कुछ लिख दें. ये बॉक्सेस नहीं है, समझ लीजिए कुछ टेक्स्ट लिखा है मैंने, ओके, इस तरीके से मैंने इस तरीके से बना दिया है. या फिर फॉर एग्जांपल आप इसके नीचे टेक्स्ट लिख दें, फिर भी राइट साइड इम्बैलेंस सी लग रही है ना, तो ऐसे देखने में बहुत ऑप्टिकली ख़राब लगेगा ये. और एक ही एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें भी क्या है, एक तरफ तो आपने पिक्चर लगा दी और एक तरफ टेक्स्ट लिख दिया है, पर इधर और इधर कुछ दिख नहीं रहा है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिमेट्री होनी चाहिए कि हाँ इमेज है तो यहाँ भी इमेज हो, बट समहाउ एक विजुअल बैलेंस होना चाहिए. विजुअल बैलेंस, ये तो मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए जो कि नहीं है विजुअल बैलेंस के एग्जांपल्स. सो व्हाट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ विजुअल बैलेंस इज दिस, लाइक देयर इज अ पिक्चर ऑन द लेफ्ट साइड एंड देयर इज some text on the right side, so somehow both of these elements are balancing the whole layout. okay, तो मैंने पहले बताया था, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ यहाँ पे मैंने रेप्लिकेट की है. ओके, यहाँ टेक्स्ट्स हैं इस राइट साइड, पर फिर भी ये बैलेंस बना रहे हैं. अगर आप कोई भी अच्छे बैनर, पोस्टर या यूआई डिज़ाइन देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि विजुअल बैलेंस्ड रहते हैं वो. उसके एग्जांपल्स मैंने कुछ यहाँ लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फेसबुक है, ठीक है. आप देखेंगे लेफ्ट साइड टेक्स्ट्स हैं और राइट साइड क्या है, ये इन्होंने मतलब ईमेल, पासवर्ड का पूरा लेआउट बना रखा है. तो ये दोनों लेफ्ट और राइट विजुअली बैलेंस कर रहे हैं. वन मोर थिंग, ज़रूरी नहीं कि आपको लेफ्ट और राइट साइड ही कुछ बनाना है. ये तो एक ग्रिड लेआउट है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेफ्ट और राइट साइड कुछ नहीं बनाना है तो आप सेंटर में बनाइए. तो ये भी तो एक विजुअल बैलेंस का तरीका हुआ ना, कि लेफ्ट साइड जो स्पेस है वो भी राइट साइड स्पेस है. तो ये ट्विटर का यूआई है, लॉगिन साइन अप का, इसमें भी आप देख लो विजुअल बैलेंस्ड है. ज़रूरी नहीं है लेफ्ट और राइट साइड किया हुआ है, बट ये सेंटर्ड है ना, तो ये भी एक विजुअल बैलेंस का एग्जाम्पल है. ठीक है, अब विजुअल बैलेंस हमारा फंडामेंटल्स क्लियर हो गया, तो हम क्या सीखेंगे, अचीव कैसे करें. अचीव करने के लिए जो 2 चीज़ पहले रह गई थी वो कंप्लीट कर लेते हैं. उसमें था एक अलाइनमेंट और ग्रुपिंग. तो फॉर एग्जांपल मैं इस लेआउट को कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैं इस लेआउट को स्केच से बनाता हूँ. ये मैंने डिलीट कर दी इमेज, ठीक है. सबसे पहले तो मैंने इसको सेलेक्ट करके आई दबाया और बैकग्राउंड में कलर कर दिया, ठीक है. अब मैं टी दबाकर फेसबुक लिखूँगा, ठीक है. ये फ़ॉन्ट मैंने सेन यूज़ किया है, वॉट एवर, इट्स ओके. आई दबा के ये फ़ॉन्ट उठा लूँगा. ये फ़ॉन्ट वैसे सेम नहीं है, बट ठीक है, चलेगा. अब देखो क्या होगा, आप अंदाजे से इसको रखेंगे, कोई बात नहीं, रख लो. इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ फेसबुक हेल्प्स, ठीक है. अब मैंने टी दबाया और मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी, ओके. अब आप चाहते हैं इसके साथ अलाइंड हो जाए, तो अलाइंड करने के लिए यहाँ पर मेरे को एक टूल दिखता है, वो जब दिखेगा जब आप कुछ सेलेक्ट करेंगे. देखो, अलाइनमेंट 2 तरीके से वर्क करता है. अलाइनमेंट के लिए एक रेफरेंस होना चाहिए. अलाइनमेंट का मतलब ये हुआ ना कि किसके रेफरेंस में आप अलाइन कर रहे हैं, तो इसके 2 रेफरेंस हो सकते हैं. या तो ये फ्रेम के रेफरेंस में अलाइन हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अलाइन हो सकता है. तो अभी इन दिस केस व्हाट आई वांट इज टू अलाइन इट इन रेफरेंस ऑफ दिस टेक्स्ट, ओके. तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको अलाइन करूँगा. समझ में आया, ठीक. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. इसको मैं अगर डायरेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ अलाइन करूँ तो क्या होगा, ये इस फ्रेम के रेफरेंस में हो, देखा, ठीक है. तो इसका आपको आइडिया समझ में आ गया होगा. इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इसका यहाँ पर पड़ेगा. मान लीजिए जब मुझे सेंटर अलाइन करना होगा, तब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ सेंटर अलाइन,
परफेक्ट या। तो ये वाला लेआउट भी हमारा बन जाएगा, विजुअल बैलेंस हो जाएगा। और मैं चेक करने के लिए क्या करूँगा, ऑल्ट दबाऊंगा और देखूंगा यहाँ देखो 178 है और यहाँ पर 177 है, लाइक दे आर सिमिलर, इक्वल। ठीक है, तो अभी मैं पहले वाले लेआउट के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन कर दूँगा। ठीक है, अभी देखो ग्रुपिंग हम सीखने वाले हैं, क्यों? क्योंकि जब हम दूसरा एलिमेंट बनाएंगे तब यहाँ पे एक गड़बड़ आएगी। अभी तो ये मैंने देखो बना दिया है और मैं अंदाजे से इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करके। और देखो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, वर्टिकली इनको अलाइन करना है। तो मान लो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, वर्टिकली अलाइन करूँगा तो ये अकेला अलाइंड होगा। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको अलाइन करूँगा तो अकेला अलाइन होगा। पर मैं चाहता हूँ ये दोनों एक साथ वर्टिकली अलाइन हो, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी दबाऊँगा। यहाँ देखो यहाँ पर कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे, ये दोनों एक अलग अलग लेयर्स हैं, पर कंट्रोल जी दबाकर ये एक ग्रुप बन जाते हैं। अब ये ग्रुप बन गए, इसके मैं दो बेनिफिट ले सकता हूँ। एक तो इसको रिसाइज कर सकता हूँ ग्रुप के साथ। ग्रुप रिसाइज करने के लिए टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, के दबाते हैं, देखो हो रहा है रिसाइज, फिर मैं वी वापस दबाता हूँ। दूसरा क्या है, इसको अगर मैं अलाइनमेंट करूँगा तो देखो कर सकता हूँ, एक साथ हो गया ना। ठीक है, और ग्रुपिंग का क्या बेनिफिट है अब आपको और पता चलेगा। देखो अब मान लो मैं ये वाला लेआउट बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ओके, ये ली, इसके पीछे शेडो बना दी। अभी मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ तो ज़्यादा परफेक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो ये मुझे कहीं लगाना है। अभी मैं फॉर अ मीन वाइल अंदर का कुछ नहीं बना रहा बताने के लिए। तो अब मान लो मैंने इसमें सब कुछ बना दिया है। अब क्या है, विजुअल बैलेंस तो ये कहता है ना कि भाई जो इस साइड साइज तुम्हारा एरिया है वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना, यही तो है ना। अब क्या है, यहाँ तो स्पेस ज़्यादा है, यहाँ कम है। धीरे धीरे आपकी आई ट्रेन हो जाएगी, दिख जाएगा आपको आसानी से। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ऑल्ट से मेज़र कर सकता हूँ, फिर इधर करूँ, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लो मैंने इन दोनों के बीच में एक अंदाज़ा कर लिया कि मुझे भाई इतना स्पेस देना है, पर मेरे को श्योर नहीं है ये वाली जो एरिया है वो इसके इक्वल है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ग्रुप कर लूँगा, कंट्रोल जी। अच्छा, कंट्रोल जी किया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब एक लेयर बन गई पर्टिकुलरली। अब इस लेयर को फ्रेम के रेफरेंस में मुझे सेंटर में लाना है, हो गया। अब देखो दोनों तरफ साइज इक्वल हो गया ना, 69 69। तो मैंने क्या किया, मैं एक बार बताता हूँ। एक बार देखो अनग्रुप करने के लिए क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट जी दबा दो, तो ये अनग्रुप हो गए। कंट्रोल जी से ग्रुप और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप किया और फिर इसको बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम के रेफरेंस में होता है तो मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। तो इस तरीके से मेरा फंडामेंटल कंप्लीट हो गया है कि ये विजुअली बैलेंस्ड है। इसके साथ मैंने अलाइनमेंट सीख लिया है और प्लस मैंने ग्रुपिंग सीख लिया है। सो इट इज़ कम्प्लीटेड। नाउ इट्स टाइम टू हाउ टू एक्सपोर्ट इट। एक्सपोर्ट करने के भी दो तरीके हैं, वो देख लो आप। देखो एक्सपोर्ट का ये आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। मैं फ्रेम को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। पर्टिकुलर एलिमेंट का मतलब फिग्मा में आप लोगोज भी डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लोगो को भी आप कैसे एक्सपोर्ट करें वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने ये फ्रेम बनाया है पूरा, ठीक है। चलो मैं इस पोस्टर को डिज़ाइन जो मैंने लास्ट टाइम किया था, मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो देखो ये तो एक फ्रेम नहीं है ना, ये तो आपको साफ दिख रहा है ना। फ्रेम तो कैसा होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ, कॉपी करूँ, इसको ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ग्रुप सिंक करना सीख गए हैं। F दबाऊँ तो मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका है फ्रेम बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, मैं F दबा के बनाऊँ इस साइज़ का और उसमें इसको फिट कर दूँ, ठीक है ना। उससे क्या एग्जैक्टली मैं सेम साइज़ का नहीं बना सकता। तो अब क्या है, अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है तो देखो आप लोग क्या गलती कर सकते हैं। आप लोग करेंगे इसको सेलेक्ट, इसको करेंगे प्लस एक्सपोर्ट और यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, पर यहाँ है सिर्फ एक्सपोर्ट रेक्टेंगल, सिर्फ ये लेयर एक्सपोर्ट होगी क्योंकि इसके साथ ग्रुप्ड नहीं है। तो आपको अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है तो उनको पहले ऐसे ग्रुप कर दो, ठीक है, और फिर इसको ऐसे एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। अब एक्सपोर्ट ग्रुप करेंगे आप तो देखो एक्सपोर्ट हो गया है, ठीक है, आप देख पाएंगे। कूल। अब आप सोचेंगे यार ये तो बड़ी गंदी क्वालिटी आई है। हाँ ठीक है, मैं आपको इसकी और प्रॉपर्टी समझाता हूँ। देखो क्या है कि जब आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो आपसे पूछता है 1x 2x 3x।
तो देखा जाए तो मैंने अभी ये इमेज कितनी छोटी बनाई है, 377 बाई 377, तो ख़राब ही होगी ना। इंस्टाग्राम जो हमें अपनी सजेशन देता है, इधर अगर मैं देखूँ तो वो तो 1080 बाई 1080 बनाता है ना, तो ये तो छोटा है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिसाइज़ कर सकते हैं। इसमें रिसाइज़ करने के लिए आप इसको लेंगे और के दबा कर इसको रिसाइज़ करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप 1x 2x की जगह यहाँ इसको बढ़ा दो। मैं इसको 4 गुना बड़ा करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको 4 गुना बड़ा कर दूंगा और फिर से इसको मैं चेक करूँगा तो व्हाट कैन आई सी इज़ लाइक दिस इज़ नाउ बेटर। तो आप 10x 100x कुछ भी कर सकते हो, ज़्यादा भी मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है इतनी हैवी इमेज बनाने से। तो ये तो आपको तरीका हुआ कि आप ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दो। बाकी अब आपको एक चीज़ की इसमें प्रॉब्लम हुई होगी कि भाई इसको ग्रुप करना पड़ा था। मेरे को ग्रुप नहीं करना, मान लो ये है, मैं इसको पहले अनग्रुप कर देता हूँ Ctrl+Shift+G से, या तो ये तो अलग अलग हैं और ये एक फ्रेम है, फ्रेम का गायब हो गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फ्रेम है, ठीक है। अभी भी देखो अनग्रुप है, पर अगर मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर प्लस एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट करता हूँ तो अब मुझे ग्रुप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा फ्रेम ही एक्सपोर्ट हो गया है, ठीक है ना। तो देख लो आप, फ्रेम ही एक्सपोर्ट हो गया। अब आपको छोटा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने 1x पे किया है, ज़्यादा पे करेंगे तो ये अच्छी क्वालिटी में आएगा। अब देखो आपने इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, या PNG आ रहा है, तो देखो PNG यहाँ पे हम अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PNG, JPG, SVG, PDF iOS में अगर आपको एलिमेंट्स एक्सपोर्ट करने हो, या मान लो आपने किसी का सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया है तो आप उसको PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। PDF तो आपको पता ही होगा एक रीडेबल फॉर्मेट है जो कि एडिट नहीं किया जा सकता। बाकी PNG और JPEG और SVG, इसके रिगार्डिंग एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपको, पर यहाँ क्विकली समझा देता हूँ। देखो जब मैं कोई पाथ बनाऊंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पाथ है एक, ठीक है, ये रेक्टेंगल एक पाथ है, तो मैं इसको कितना भी जूम करूँ ये पिक्सेलेट नहीं होगा। तो दिस इज़ वेक्टर जो पिक्सेलेट ना हो, ठीक है। अगर मैं इस इमेज की बात करूँ तो देखो इसको जूम करूँगा तो ये पिक्सेलेट हो जाएगा, तो ये JPEG या PNG है, ठीक है। अब PNG और JPEG में क्या डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। मान लो ये एक इमेज है, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है ना, बैकग्राउंड रिमूव्ड है ना इसके, ये तो बैकग्राउंड ऐसा है ना इसका। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा PNG में तो देखो मुझे जैसा है ये वैसा ही दिखेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट ही इसका बैकग्राउंड दिखेगा। इसको मैं कहीं भी ले जाऊँगा तो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। पर अगर मैं इसको JPEG कर दूँ और एक्सपोर्ट करूँ तो व्हाट कैन आई सी इज़ नाउ इट हैज़ वाइट पैच अराउंड इट। तो ये एक सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, क्योंकि सबने JPEG ही फॉर्मेट सुना है। तो व्हाट दे डू इज़ कि जो भी अपना लोगो बनाते हैं, कोई आदमी मांगता है तो उसे वाइट पैच के साथ देते हैं। पर आप हमेशा ये बात याद रखिए, उसको अपना लोगो अगर देना है तो रिकमेंड करूँगा SVG में दीजिए, पॉसिबल हो, नहीं तो PNG में दीजिए, जिससे कि आपका बैकग्राउंड और वाइट पैच नहीं आएगा। तो इसी के साथ आपका एक्सपोर्ट भी ख़त्म हो गया। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द सीजन गाइस, यस, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सीजन गाइस। होप बिल्लू बाबा आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीजन में। बिल्लू बाबा बोल रहे हैं मेरी ब्रांड का क्या हुआ। ओके गाइस, अभी बिल्लू बाबा को करना क्या है कि उसको अपना IG पर एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है, हाईलाइट्स के आइकन कैसे बनाते हैं लोग वो बनाने हैं। तो गाइस एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट सीज़न किस बारे में चाहते हैं। मे बी इट कुड बी अबाउट मोशन डिज़ाइन, लाइक कैसे एनिमेशंस बनाते हैं, इट कुड बी अबाउट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, इट कुड बी अबाउट लोगो डिज़ाइन, इट कुड बी अबाउट इंस्टाग्राम डिज़ाइन, इंस्टाग्राम को कैसे अच्छे से सेट करें जिससे कि आप अपना उससे बिजनेस और पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। See you guys in the next season. This is Red Vallabh signing off. Thank you.